हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आए हो आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। यहाँ पे ना हमारे करवा चौथ के लिए मेहंदी लग चुकी है भाभी की, और मेरी भी एक हाथ पे हो चुकी थी और दूसरे हाथ पे ना मैं बस नाम लिखवा रही थी। मेरे को ना इतना मेहंदी का शौक़ नहीं था इसीलिए, और हम ना यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे थे कि मतलब हमारी नानू ना 5 साल के बाद आती है बोल के। वो बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी मत पकाओ बोल रहे थे। हम लोग ना ऐसे मस्ती कर रहे थे थोड़ी बहुत। और यहाँ पे ना हमारे मेहंदी होने के बाद ना गाइज मतलब कल की टेंशन हो रही। फिर ना हमारे यहाँ पे खाना बन रहा था। सॉरी गाइज, मैं सुबह का मॉर्निंग का ले नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था ना, तो सब कुछ तैयारी करनी थी तो इतना ले नहीं पाई। और यहाँ पे ना हमारे देखिए खीर चावल सब कुछ बन रहा था यहाँ पे। और उसके बाद बढ़ते हम मंदिर की ओर। और मंदिर पे ये देखिए हमारे सब सामग्री रख चुकी थी, फ़ोटो वगैरह भगवान जी के सामने जो जो रखना होता था वो सब कुछ हमने रख लिया था। और ये हमारे करवा चौथ की थाली है हमारे तीनों की। और यहाँ पे ना बहुत अच्छा लग रहा था मेरा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था ना ये शादी के बाद का। तो मुझे ना पता नहीं था इतना कुछ कि मतलब कैसे करते हैं क्या करते हैं बोल के। तो यहाँ पे ना मुझे बता रहे थे क्या क्या करना है बोल के। और यहाँ पे ना कुछ सामग्री कम पड़ रही थी तो यहाँ पे देखिए तो मेरे पतिदेव भी आ चुके थे, बैठ गए थे पूजा के लिए। और यहाँ पे ना थोड़ी बहुत गेहूँ कम पड़ रहे थे तो उनको लाने के लिए बोल रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि चलो मम्मी बाजू में बैठी है तो मम्मी को ला दो बोला। और मम्मी को बोला तो फिर मम्मी लेके आ गई थी जो गेहूँ हमको कम पड़ रहे थे। और उसके बाद ना यहाँ पे हमने सारे एक एक सामान अच्छे से चेक किया कि कुछ छूटा तो नहीं है, इसमें से कुछ मिसिंग तो नहीं है बोल के। फिर उसके बाद ना यहाँ पे जो रखना होता है वो रख रहे थे, यहाँ पे पानी रख रहे थे। और यहाँ तक को ना हार वेर पहनाने के लिए, ये माला फूलों का माला पहनाने के लिए बोल रहे थे। और यहाँ पे हम ना देख रहे थे कुछ मिसिंग तो नहीं है, अच्छे से चेक कर रहे थे। यहाँ पे करवा माता को चढ़ा चुके थे हम, ये क्या बोलते हैं, लगा चुके थे हार। और ये रहे यहाँ पे ना भाभी यहाँ पे सब वर्क कर रही थी क्योंकि वो बाजू में बैठी थी ना हम लोग। फिर मैं तो देख रही थी गाइस कि मुझे तो इतना कुछ नहीं पता था ना। फिर जैसे जैसे नानू बोलती गई वैसे वैसे हम करते जा रहे थे। यहाँ पे पानी डाला, फिर इनको क्या क्या सामग्री पूजा के रहते ना वो सब कुछ यहाँ पे सेट किया हमने। और आप कमेंट में ज़रूर बताना गाइस कि हम आप सबकी स्पेशली हमारे लेडीज़ लोगों की जो शादीशुदा औरत होती है उन लोगों की कैसी रही करवा चौथ का पूजा, तो ज़रूर कमेंट में बताना। यहाँ पे ना नानू करवा चौथ का वो भूखने, फिर उसके बाद ना नानू यहाँ पे करवा माता का मतलब इसका मतलब क्या होता है हमको समझा रही थी, मीनिंग बता रही थी कि करवा चौथ की पूजा किस लिए रखी जाती है और क्यों रखी जाती है वो हमको समझा रही थी। और ये करवा चौथ का सारा पूजा वगैरह जितना भी जो फ्रूट्स वगैरह रखने होते हैं वो सब कुछ हमने रख लिया था यहाँ पे। और उसके बाद ना हमारे अभी यहाँ पे हमारे थाली रेडी हो चुकी थी आरती के लिए, दिए रख लिए गया था। और यहाँ पे ना हम आरती के लिए पापा और मम्मी को बुला रहे थे कि आप घर के पहले जो बुजुर्ग सदस्य होते उनको करने के लिए बोल रहे थे। और यहाँ पे पापा और मम्मी आरती के लिए रेडी हो रहे थे। यहाँ पे ना हमने रख लिया था। और ये ना जलते हुए दिए कितना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और मम्मी पापा आ गए थे आरती के लिए। यहाँ पे मम्मी पापा आरती कर रहे हैं और आरती सब साथ में मिलके करते थे, कितना अच्छा लगता है ना गाइस। और उसके बाद यहाँ पे भाई और भाभी की बारी हो गई थी आरती के लिए, उन्होंने किया। उसके बाद हमारे ये रहे पैर से जोड़े नानू और भाई आरती कर रहे थे यहाँ पे। उसके बाद ना हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोशूट करवाया और भूख से ना इतना हालत ख़राब हो गई थी हमारे वहाँ पे ना एक्चुअली बारिश हो रहा था ना, तो चांद मामा भी दिख नहीं रहे थे। चांद दिखने में टाइम लगेगा बोल रहे थे। फिर पापा गए और देख के आए चांद आया कि नहीं बोल के। फाइनली चांद आने वाला है बोल रहे थे। फिर हम यहाँ पे ना थक गए थे, इतना थक गए थे, फ़ोटोशूट करवाए यहाँ पे। हमारी थाली देखिए कितनी प्यारी लग रही थी ना, वाह। और यहाँ इसमें रखा हुआ स्वीट तो और भी प्यारा लग रहा था, ऐसा लग रहा था अब भी खा जाऊँ। और उसके बाद ना हम फटाफट से ऊपर चले गए चांद आया कि नहीं बोल के। और यहाँ पे ना चांद आया हुआ नहीं था क्योंकि बादल लगा हुआ था और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। फिर थोड़ी बहुत बारिश रुकने के बाद हमको थोड़ा थोड़ा चांद दिखाई देने लगा। सबने बोला कि आगे आ गया चांद, आगे आ गया बोले। फिर फाइनली गाइस हमको चांद दिख गया था यहाँ पे।
और हम एक दूसरे का मुँह देख रहे थे। हमारा मुँह कैसा हो गया था, पूरे दिन भर भूखे प्यासे थे यार हम लोग यहाँ पे। फिर हम ऊपर देख रहे थे, फिर आया नहीं बोल के फिर एकदम सैड हो रहे थे। तो फाइनली गाइस हमारा चांद आ गया था। यहाँ पे ना चंदा मामा ने हमको बहुत सताया, इतना वेट करने के बाद फाइनली हमारे चंदा मामा हमारे पास आ गए थे। और फटाफट से हम ना वापस से कहीं चंदा मामा छुप ना जाए बोल के फटाफट से कर रहे थे यहाँ पे हम पूजा। और यहाँ पे ना हमने फटाफट से पूजा थाली वाली सब रेडी कर लिया। और यहाँ पे ना फिर हमने हमारे पतिदेव के आरती उतारने लगे। और यहाँ पे ना पूजा वूजा करने लगे हम। चलो फटाफट से करो बोल रहे थे, सब लोग बोल रहे थे फटाफट से करो बोल के। और यहाँ पे ना हमारा चांद इतने अच्छे से तो दिख नहीं रहे थे, फिर भी हमने जितना बहुत दिख रहा था उसमें ही किया हमने। और यहाँ पे ना मैं पूजा कर रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं था ना क्या करते बोल के। एक्चुअली मैं भाई दादा क्या बोलते हैं भाई दादा को और भाभी को देख के मैं कर रही थी कैसे पूजा करते बोल के। मैंने यहाँ पे ना मेरे पतिदेव का पूजा किया। और पूजा करने के बोला मेरा दिया ना बुझ गया था दिया, फिर मैंने ना वापस से माचिस से जलाया उसको और उनका टीका लगाया मैंने। फिर मैं ना सब लोग ख़त्म कर रहे थे, मैं देख रही थी यार कहीं चांद मामा छुप ना जाए बोल के। और मैं भी लगी रही थी यार, इतना मेहनत करते आप सब मुझे सपोर्ट नहीं करते। प्लीज़ गाइस मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका करवा चौथ का उपवास कैसा रहा और आपने कैसे किया बोल के। और ये मैं छन्नी में मैंने रखा दिए को और मैंने चांद मामा को देखा यहाँ वहाँ पे चांद को देखा। उसके बाद मेरे चांद को देखा, ये देखो मेरे चांद भी भूख के मारे कैसे हो गए थे गाइस। फिर उन्होंने भी मुझे पानी पिलाया, फिर स्वीट रखे हुए थे स्वीट भी खिलाया। तो ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाए गाइस क्योंकि हम थक गए थे ना, पूरे दिन भर भूखे पैसे थे ना। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। और हम ना फटाफट पूजा करके ना नीचे जाने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे ना मैं एक चीज़ भूल के, मैंने मेरे पति के पैर छुए नहीं थे ना। फिर मेरे को बोला कि तो पैर छुआ कि नहीं बोल के, फिर मैं मेरे आदरणीय पतिदेव के मैंने नीचे अच्छे से ज़मीन में बैठ के पैर छुआ। और मैं भगवान जी से ये प्रे कर रही थी कि उनके उनके आयु लंबी हो और उनको स्वस्थ रखे, हमेशा खुश रखे, उनकी जो भी इच्छा हो वो पूरी कर दे बोल के। और यहाँ पे फिर उसके बाद ना हम थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट करने वाले थे बट वो हो नहीं पाया गाइस, क्या करें। तो जितना भी थोड़ा बहुत था वही फ़ोटो शूट करवाया मैंने। और पानी तो मैंने इतना पिया, भर भर के पिया, पूरा वो लोटे में जितना भी पानी था सारा पी गई थी, एक ही झटके में ख़त्म कर लिया था गाइस मैंने पी के। और बोल रहे थे पानी पी के पेट भरने वाली हो क्या, खाना नहीं खाना है क्या बोल रहे थे। मेरे को ना इतना प्यास लगी थी ना, मैं पानी पी के पेट भर लिया था मैंने, एक्चुअली में खाना भी नहीं खाया मैंने। और फिर यहाँ पे हमारा पूजा ख़त्म। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को भी लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और बाय टाटा।